हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि हम सभी का थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो अब हम लोग अपने इवन सेमेस्टर वाले एग्जाम्स मतलब सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की एक पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम सभी अभी इस टॉपिक में फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में एग्रीकल्चर के जानेंगे कि क्या पढ़ना है हम लोग को, कितना सब्जेक्ट है, कौन कौन सिलेबस पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी के सामने एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। तो इसमें जैसा कि कुल मिलाकर के 11 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें से एक टोटली प्रैक्टिकल है जो कि है प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन रबी क्रॉप। तो ये टोटली क्या है, ये सिर्फ है प्रैक्टिकल, इसमें कोई भी स्टडी नहीं है। तो आगे हम लोग देखें तो और जो 10 सब्जेक्ट हैं इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हैं, दोनों हैं। तो आगे जैसा देखा जाता है हम लोग के 11 सब्जेक्ट में सबका कोड एजी 401 से लेकर एजी 411 मतलब एजी 401, 402, 403 इस तरीके से एजी 411 तक का कोड है। अब सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप का, तो अब हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप का। इसमें क्या पढ़ना है, गेहूं के बारे में पढ़ना है, जौ के बारे में पढ़ना है। इस हिसाब से अनेक जो मतलब रबी क्रॉप में जितने फसल आते हैं उसमें से कुछ चुने हुए फसलों के बारे में पढ़ना है, जैसे जो कि हम लोग के सिलेबस में दिया गया रहेगा। आगे प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन में तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, इसमें आपको प्रैक्टिकल मैनुअल कंप्लीट करना होगा, उसके साथ प्रैक्टिकल करना होगा। आगे प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, क्या सीड टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल, ये आपका जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। अगला जो है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, क्या सॉइल में जो प्रॉब्लमेटिक्स हैं, जो प्रॉब्लम हैं, उनमें क्या क्या दिक्कतें होती है, जैसे एसिडिक सॉइल है, बेसिक सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, या फिर जैसा भी सॉइल है तो उन सॉइल के बारे में पढ़ना है, उनका मैनेजमेंट पढ़ना है। उसके साथ साथ पेस्ट ऑफ क्रॉप में जो पेस्ट लगते हैं, स्टोरेज ग्रेन में मतलब हम लोग को इनके घरों में स्टोर किए गए ग्रेन है उसमें जो पेस्ट लगते हैं, और उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, निदान कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ना है। अगला जो है सब्जेक्ट वो हम लोग को पढ़ना है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब हम लोग को जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और अनेक प्रकार की एनर्जी जो कि मतलब कि ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक का सिर्फ मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसे जो हम लोग को फिर से उत्पादन एनर्जी फिर से उत्पादित किया जा सके, जो कि मतलब जो समाप्त हो। जैसे कोयला जो है वो नॉन रिन्यूएबल में आता है, क्या कोयला जला देंगे दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सनलाइट का प्रयोग हम लोग करेंगे वो हमें हमेशा से मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अगला है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंडस्केपिंग। इसमें क्या है, इसमें पढ़ना है आपको ऑर्नामेंटल क्रॉप्स का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ऑर्नामेंटल मतलब फ्लावर क्रॉप का, जितने भी फ्लावर्स क्रॉप हैं उसके बारे में। उसके साथ मैप और लैंडस्केपिंग मतलब कि किस हिसाब से लैंडस्केपिंग करना है, कहाँ पर मतलब कि बगीचे लगाना है, ये सब चीजें देखेंगे। आगे देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन, ये हमारा एक्सटेंशन वाले सब्जेक्ट का टॉपिक है। इसमें मतलब कि बिजनेस में कम्युनिकेशन करना कैसे करना चाहिए, कहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसे कैसे करेंगे, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी पाएंगे इस सब्जेक्ट से। फिर उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टिव एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज, मतलब कि मौसम विभाग के बारे में जानना, और ये जो हमारे क्लाइमेट में चेंजिंग आ रहे हैं या चेंज हो रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानना इस सब्जेक्ट में पढ़ा जाएगा, इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी और क्लाइमेट चेंज में। अगला है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, ये कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ लेनी है। तो वैसे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन ये बेसिक है कंप्यूटर का, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी जानना हो, क्योंकि हम लोग को ज्यादातर चीजें कंप्यूटराइज हो रही हैं आज के जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो हम लोग को कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानना होगा। और अगला जो है एनिमल वाले से, उससे आया हम लोग के लिए प्रोडक्शन पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब पोल्ट्री मतलब वो मुर्गी फार्मिंग से जितना भी रिलेटेड है, तो उसका मैनेजमेंट, उसमें रोग क्या लगते हैं, कैसे चारा पानी, उनका व्यवस्था कैसे किया जाता है, सारा कुछ इसमें हम लोग पढ़ा जाएगा। तो जैसा कि हमारे पास 11 सब्जेक्ट हैं, एक प्रैक्टिकल और 10 थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आज के टॉपिक में ये लंबा हो जाएगा सिलेबस भी,
तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को बस यहीं तक कवर करते हैं। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए होगा तो हम आपको ये लिंक के माध्यम से, ड्राइव लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस है और इजिली मैंने इसे थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जो सिलेबस मतलब कि एक महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिलेबस है, सब आगे पीछे दिया हुआ है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज जा रहे हैं। तो ये सिलेबस मैंने उनके लिए बना दिया है, आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में बस इतना है। थैंक यू।